जी, इस वक्त हम माय पेट हॉस्पिटल में डॉक्टर फ़ुरक़ान के साथ मौजूद हैं, जो कि रिफ़ा वेटनरी साइंसेज से ग्रेजुएट हैं। इस्लामाबाद में 3 साल इन्होंने काम किया और अब ये यहाँ पे कराची में जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि लंपी स्किन डिजीज़ बेसिकली है क्या, कि किस तरह जानवरों में फैल रही है और इससे किस तरह बचा जा सकता है। डॉक्टर फ़ुरक़ान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फ़ुरक़ान, पहला क्वेश्चन आपसे ये कि लंपी स्किन डिजीज़ बेसिकली है क्या, ये जानवरों में क्यों हो रही है और इससे जानवर को कैसे बचा सकते हैं? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली लंपी स्किन डिजीज़ वायरल इन्फेक्शन है, जो कि बेसिकली हमारे यहाँ की लोकल नहीं है। स्टार्ट इसका जो ओरिजिनेशन हुई थी अफ्रीका से, वहाँ से स्टार्ट हुई, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से ट्रांसमिट होते होते अभी यहाँ पे है। अब अगर बात की जाए कि ये कैसे ट्रांसमिट करती है या हमारे एनिमल्स को किस तरह खतरा पहुँचा रही है, तो बेसिकली ये टिक बोर्न डिजीज़ है। आइदर टिक्स के साथ छोटे छोटे चिचड़, जिनको नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, कीड़े होते हैं, मॉस्किटो बाइट से ब्लड ट्रांसमिशन से फैलती है। अगर कोई इन्फेक्टेड इस तरह का पैरासाइट उस एनिमल को बाइट करता है तो ये ट्रांसमिशन होता है। अब व्हाट इट डज कि ये जाएगा बॉडी के अंदर, बॉडी में अपने एक इंक्यूबेशन पीरियड करेगा। उस टाइम के अंदर तकरीबन 14 से 20 दिन के अंदर अंदर अपने ये साइन सिम्टम शो कर देते हैं। अगर एक दफ़ा इन्फेक्टेड एनिमल है तो इंक्यूबेशन पीरियड से पहले आपको फाइंड करना एक आम आदमी के लिए पॉसिबल है। और इससे कैसे हम इसके लिए वैक्सीनेशन ही कराने वाहिद हल है? ओके, अभी तक की जो स्टडीज़ हैं प्रॉपर वैक्सीनेशन मार्केट में अवेलेबल आ चुकी हैं। एक हेल्दी एनिमल को आप प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं तो मज़ीद फिर उसमें बचाव होता है। ऑब्वियसली वैक्सीनेशन इज़ समथिंग कि वही आपको बचाव देगी। वायरल डिजीज़ है, स्पेसिफिक हमारे पास अगर ट्रीटमेंट्स में फिर और कुछ नहीं आता। अच्छा, हमने देखा कि लंपी स्किन में जो मुब्तला हो जाते हैं जानवर, उनके मीट पर, उनकी स्किन पर भी ज़ख़म हो जाते हैं। तो वैक्सीनेशन के कितने अरसे में जो है ये मुकम्मल ज़ख़म भर जाएंगे? ओके, एक चीज़ आप समझिए, एक दफ़ा प्रॉपर उसने लीजन्स बना दिए हैं, जो दाने बन रहे हैं, प्रॉपर पॉस्ट्यूल्स बन रहे हैं। अगर आप वैक्सीन कर भी रहे हैं, एक तो इन्फेक्टेड एनिमल की हम वैक्सीन कर नहीं सकते। वैक्सीन होती है एक हेल्दी एनिमल की। हेल्दी एनिमल के बाद वो इन्फेक्शन के होने के कम चांस हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका एनिमल इन्फेक्टेड हो चुका है, उस टाइम पे वैक्सीन एक प्रॉपर उस पर आपका नहीं आता। लेकिन आप करते भी हैं तो उसमें आपके पास प्रॉपर चांसेस नहीं है कि प्रॉपर जो दाने वो ख़त्म। तो एक सवाल ये कि क्या जो लंपी स्किन से इन्फेक्टेड जानवर हैं, उनसे हमें इंसानों को दूर रहना चाहिए? कि ऐसा तो नहीं कि ये किसी तरह भी इंसानों में को अफेक्ट कर सके बीमारी? अभी तक की जो स्टडीज शो करती हैं सो फार एज सच ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी नहीं है। अगर आप गोश्त खाने की बात करते हैं या एनिमल का दूध इस्तेमाल हो रहा है कैटल बफलो में, तो यही है कि एज सच ट्रांसमिशन अभी नहीं है। आप उनके गोश्त को यूजुअली प्रॉपर कुक करके यूज़ कर सकते हैं, मिल्क को यूज़ कर सकते हैं, तो ट्रांसमिशन नहीं है। अच्छा, वैसे डॉक्टर आप क्या कहेंगे कि एक जानवर लंपी स्किन में मुब्तला था, सही हो गया, तो उसको डॉक्टर जो है वो मुकम्मल तौर पर फिट करार दे सकता है या नहीं? ये आप कुर्बानी के लिहाज से नहीं, कुर्बानी नहीं, सिर्फ बहैसियत एक जानवर के जिसको एक डिजीज़ हुआ था, लंपी स्किन में था और वो वैक्सीनेशन हो गई, अब वो ठीक है, लेकिन उसके कोई मार्क्स वार्क्स हैं जिस्म पे, तो वो उसको डॉक्टर एक मुकम्मल फिट करार दे सकता है जानवर को या नहीं? देखिए, जो मेन कंसर्न यही है कि इस डिजीज़ में मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होता है। ठीक, मतलब जो अमवात की शरह है बहुत कम है। इसमें बेसिकली यही है कि आपकी साइन सिम्टम्स बहुत आते हैं, प्रॉपर स्किन पे इन्फेक्शन होता है, पॉस्ट्यूल्स बनते हैं, वो फटते हैं, उसमें से पीप निकल सकती है, ये चीज़ें हैं, लेकिन उसमें मौत नहीं होती। एक चीज़, अब डॉक्टर फिट यही करेगा कि हम सपोर्टिवली ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, उसका रिस्पॉन्स आए या ना आए वो एनिमल की इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और है कि लंपी स्किन जिस जानवर को हुआ हो, क्या उसका गोश्त खा लें हम, उसको कोई मसला तो नहीं है? देखिए, नॉर्मल कंडीशन में लंपी स्किन के एनिमल को हम खाया जा सकता है गोश्त को, पर प्रॉपर्ली शर्त ये है कि प्रॉपर्ली एनिमल का गोश्त कुक हो। सेम गोज़ फॉर मिल्क को भी प्रॉपरली बॉयल करके प्रॉपर अच्छी तरह से आप उसको हाइजीन का बैलेंस रख के उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड आपका एक लास्ट क्वेश्चन है। बकरीद पे बहुत सारे जानवर कुर्बान होंगे, बहुत सारे कसाई जो हैं वो गोश्त बना रहे होंगे, तो क्या कोई किसी जानवर में अगर जैसे कोई लंपी स्किन से अफेक्टेड जानवर है, वो ज़िबा करने के बाद पता चला कि भाई उसके जिस्म पे निशानात हैं या ज़ख़म है, तो क्या कसाई उसको एहतियात कोई बरतनी है या नॉर्मल? देखिए, कसाईयों के लिए ये कहना बेहतर होगा कि आप एहतियात करें, एहतियात बेहतर है। ख़ुद उनका ऑब्वियसली ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है एज सच, उनके लिए ख़तरा नहीं है एज सच, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक ही औज़ार यूज़ करने हैं, मुख्तलिफ जानवरों पर यूज़ करने हैं, तो बेहतर ये है कि आप सफाई का ख्याल रखें
हर जानवर को इस्तेमाल करने से पहले अपने औजारों को धो लिया अच्छी तरह से, इनको सफाई करें। अच्छा, किसी जानवर ज़िबा किया, उसके गोश्त पर ज़ख़म है, तो क्या ये बेहतर है कि कसाई वो ज़ख़म वाला एरिया जो है वो निकाल के फेंक दे और फिर गोश्त बना ले? नहीं, तो ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस, अगर कोई भी उसका एरिया अफेक्टेड है आपको निकालना होता है। ठीक है, चाहे वो लंपी का हो या कोई और डिजीज़ के मुब्तला जानवर है तो आपको वो रिमूव करना। अच्छा, कोई ऐसी अलामात जो आप लंपी स्किन की बता सकें? इसलिए बेसिकली मसला वही है कि आपको जिस तरह पहले बताया, अगर एक हेल्दी एनिमल इन्फेक्टेड हुआ है, उसके अंदर अगर वायरस एंटर हो चुका है, तो 14 से 20 दिन गिव एंड टेक ले लेता है अपने साइन शो करने में। उस दौरान आपको आइडिया नहीं है कि आइदर उसमें कोई इन्फेक्शन है या नहीं। एक जानवर मंडी से जाके कोई बंदा खरीद लेगा, तो उस टाइम पे अगर इन्फेक्शन अंदर भी है तो उसको नहीं पता लगेगा, अनलेस कि कोई फिजिकल साइंस है। जो मेन साइंस है वो यही है, एक तो बुखार चढ़ जाता है एनिमल को, थोड़ा बहुत खाना पीना छोड़ सकता है, और फिर प्रॉपर फिर स्किन के इशू स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ें मेन साइंस में आ रही है, लेकिन अर्ली स्टेजेस पे आपको बिल्कुल राइट नहीं पता चलेगा। जी, डॉक्टर फुरकान ने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया कि कॉन्गो वायरस और लंपी स्किन डिजीज़ जो जानवरों में इस वक्त फैल रही हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है और उनकी क्या अलामात हैं, और इस तरह के जानवर ख़रीद सकते हैं, नहीं ख़रीद सकते, और वैक्सीनेशन के बाद जानवर मुकम्मल फिट करार दिया जा सकता है या नहीं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए कराची स्टोरीज़।